उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित न केवल एक खूबसूरत और संवेदनशील अभिनेत्री बल्कि एक उम्दा गायिका भी। लीजिए सुनिए जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। सुलक्षणा जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। अच्छा, आपने राजेश खन्ना जो उन दिनों भाई सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार तो राजेश खन्ना ही माने जाते हैं, उनके साथ में भी आपने काम किया, बंडलबाज में, धर्मकांटा में और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उत्तम कुमार जी के साथ भी काम किया। ओह, हम कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता में हम रिक्शा लेके अपने स्कूल जाते थे, भारतीय विद्या भवन। तो हम एक पोस्टर देखते जाते थे, मेरे भाई और मैं। तो उसमें बहुत प्यार भरे अंदाज में फोटोग्राफ्स लिए गए थे उत्तम कुमार के साथ, सुचित्रा सेन के साथ। तो हम लोग बोलते थे ये कितना अच्छा लगता है ना, ये भी कितना अच्छा लगता है। बच्चे लोग बात कैसे करते हैं। अब उसके बाद मेरे पास फिल्म आई बंदी। तो बंदी में ये थे और FC मेरा साहब ने मुझे साइन कर लिया था। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो दिल की हालत मत पूछिए, थक 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 ऐसे चल रहा था। मैंने बोला हिम्मत तो करना पड़ेगा। उत्तम कुमार साहब की बात की, न केवल मैं समझता हूँ शख्सियत में, व्यवहार में, अभिनय में उत्तम कुमार ही थे। उत्तम ही थे। एनीवे, जब मैं उत्तम दा के पास गई तो उत्तम दा को ऑलरेडी बता दिया गया था कि नई लड़की है, हिंदी में तो टॉप है, लेकिन आपके साथ जो काम कर रही है वो यही डर रही है कि आपके साथ कैसे काम होगा। एनीवे, उन्होंने फिर मूड बनाया, खुद ही तो पाषाण, ओरा था के वो धारे, ऐसी फिल्म में काम करने वाले। तो उन्होंने बोला शुलुक ना, बसो बसो, তুমি বাংলা জানো? मैंने बोला ना আমি জানি না, একটু একটু জানি। না না তুমি খুব ভালো কথা বলো। अच्छा আমি চাই তুমি एक गान गाओ। मैंने कौन सा गाना? चा তোমাকে ভালোবাসে। तो डरी हुई सी मैं ये गाना गाई उनके सामने। ना যেও না রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, बोले रात जागा बाकी, ना जियो ना। ये सुनाया था मैंने, जो बाद में जिसका हिंदी वर्जन उस तरह से आया। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना।
प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई नींदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। सलील चौधरी साहब के साथ कभी कभी कोई इंटरेक्शन हुआ आपका उनसे? मैं बहुत छोटी थी, समझ जाइए आप, बाइक कभी मैंने फेस किया ही नहीं था। तो हम लोग उधर ही, मेरे डैडी और मैं कोई किसी काम के लिए स्टूडियो गए हुए थे। तब मैंने सलीला को देखा, अंतरा उनकी बेटी को देखा, उनकी पत्नी को देखा। सारा परिवार जैसे संगीत में खोया हुआ है। और सलीला की क्या बात करूं, मधुमती याद कीजिए, एक से एक गाना। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। सारी उम्र के बदले मैंने मांगी थी शाम, आज यही खो जाऊंगी मैं उनकी बाहें थाम रे, उनकी बाहें थाम। प्यार मिला आंचल भर के, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। आज पपी है तू चुप रहना, मैं भी हूँ चुपचाप। दिल की बात समझ लेंगे सांवरिया अपने आप रे, सांवरिया अपने आप। देख जरा धीरज धरके, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। उनका गाना कभी कभी लगता था कि बहुत सीधा गाना है जी, मगर जब आप गाने जाते थे तो आपको लगता था कि शास्त्रीय संगीत का पूरा
झुंड है। यहाँ पर हम क्यों ना इस महान संगीतकार को श्रद्धांजलि दें आपकी पसंद के गाने से। सलील दा का तो बहुत है। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, ना 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 साथी जा रे। देखिए, मैं आपसे बताती हूँ कि मैं बहुत बचपन में एक बार राजेश्वरी प्रोडक्शन में कोई गाने के लिए गई थी। वो था एक बार कहो। तो सबने बोला कि सुलक्षणा ये गाना कट रहा था, लेकिन ये गाना इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हमने बोला नहीं, हम पिक्चराइज करेंगे, गाना रखेंगे। जी जी। तो वो गाना इतना प्यारा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। संगीत किसका है? संगीत इसमें है बप्पी लहरी साहब का। बहुत हम दोनों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर प्यार
एक बार कहो मुझे प्यार करते हो करते हो। ये जो घड़ी है जिद पे अड़ी है बड़ी बदगुमान। जिद अपनी छोड़ो दिल को न तोड़ो प्यार से कह दो हाँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुलक्षणा जी, आपने भी बहुत ही तरह तरह के इमोशंस वाले गाने गाए हैं और मुझे बहुत सारे गाने याद भी आते हैं, हम गुनगुनाते भी हैं। और यहाँ पर चूंकि विविध भारती में हम सुनवाते भी हैं, हमारे पास फरमाइश भी जी, आती है। जी, आज भी आपके चाहने वालों की कमी नहीं है जो आपके गाए गीतों से मोहब्बत करते हैं, इश्क बिल्कुल। करते हैं। और आपका तो इश्क पुराना है संगीत के साथ में, पूरे घर वालों का है ना। तो कभी आपने कोई ऐसा गाना भी गाया जिसको बाद में किसी दूसरे कलाकार की आवाज में रिकॉर्ड किया गया? ऐसी तो बहुत सी बातें आई जिंदगी में, जी। लेकिन हम चलते रहे। इसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मंजिल मिले मिले न सही मेरा कारवां तो है, मैं उस बात पे जा तो रही हूँ, अगर मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। आज देखिए 50 फिल्मों में मैंने एज हीरोइन लीडिंग लेडी काम किया है और न जाने मैंने कितने गाने गाए हैं बचपन में, जवानी में। गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और बंगाली और उड़िया, सारे मिला के भी मेरे गाने 100 के ऊपर होते हैं। अच्छा, ये जो आपने हिंदी मराठी तो समझ में आता है, लेकिन जो दूसरी जबानों में आपको गाने दिए जाते हैं, हाँ। तो उसको क्या बाय हार्ट आप उसको याद कर लेती थी गाने को? हाँ, गाना तो याद करना पड़ता है ना। आप कहिए तो मैं आपको कुछ। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको गाने सुनाती हूँ अपने। हंसला हालो रे हवे मुतिड़ा नहीं रे मळे, आ तो झंझवाण पानी कैसी आशा बंधाणी, मुतिड़ा नहीं रे मळे, हंसला हालो रे हवे मुतिड़ा नहीं रे मळे। ये गाना मैंने भी गाया, लता जी ने भी गाया। लता जी ने गाया जब हीरोइन जवान हो जाती है, मैंने गाया जब हीरोइन बच्ची रहती है। तो ये गुजराती गाना गाया। उड़िया का एक दो लाइन याद है मुझे। कोण कोरुची ओ कोण कोण कोणुची, कोण कोरुची बांसुरी बजाऊची, ओ बांसुरी बजाऊची, की खागो की खागो बोलो 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 अरे बोलो, चीनी 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 आमी जानी जानी जानी, ओ हो 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 हो, कोण कोरुची ओ कोण कोण कोणुची, कोण कोरुची बांसुरी बजाऊची, दाल भात खाऊची हो। ऐसा एक गाना, बड़ा मुश्किल भाषा है। अच्छा, मुझे पता चला कि एक फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने जी, उसके लिए भी आपने गाया था। बहुत अच्छा पूछा आपने। अगर भूल जाते तो मैं फिर आती आपके पास। एक्चुअली क्या हुआ कि पॉलीडोर और HMV दोनों की डिमांड थी
कि तेरे मेरे सपने के जितने भी गाने हैं वो लता जी गाएं, सब गाएं, अच्छा है। सबने सुना और इस बात को एप्रिशिएट किया। तो मुझे किशोर दा ने बोला, देख 2 जगह ऐसी है, एक तो एचएमवी, मैं पॉलीडोर में नहीं हूँ, मैं एचएमवी में हूँ, चलो गाना गाते हैं। पूरी गाड़ी में गाना सिखाते सिखाते वो ले गए और फिर मुझे बोला गाओ, ठीक है। मैं कौन सा गाना? तो बोले, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने गाया। हाँ हाँ पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। एक तो ये, और दूसरा ये था, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, फूलों की बगिया झूमेगी, झूलेगी, फूलेगी, जीवन की बगिया, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा ओ तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो तेरा होगा, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, ये गाया। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी, जीवन की बगिया।
तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई भी तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। घोड़ा हमारा, घोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी, जीवन की बगिया। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा जी, दो और बड़े कलाकार, बताइए। एक तो अमिताभ बच्चन साहब की क्या बात बात, कर रहे हैं, क्या बात। जो सुपरस्टार से बाद में मेगा स्टार हो गए, और दूसरे विनोद खन्ना साहब। फिल्म आई थी हेरा फेरी। जी हाँ, आपने उनके साथ में काम किया। जी हाँ। अब मैं उस फिल्म के अनुभव जानना चाहता हूँ आपसे, कैसा लगा, कैसी केमिस्ट्री थी, उसके बारे में जान। एक्चुअली अमित जी की मैं दीवार फिल्म देखकर बहुत बड़ी फैन हो गई और कोशिश करती रही कि उनके साथ कोई काम आए। तो हेरा फेरी में जब एंड होता है तो वो सायरा जी के अपोजिट में है, तो सायरा जी के पास जाने से पहले मेरे पास आ जाते हैं और मेरे कंधे में सर रख देते हैं और बोलते ओह आई एम सॉरी सॉरी करके। फिर विनोद जी आते हैं और हम लोग तीनों अपने जो मिशन में गए थे वो कामयाब होता है और हम लोग जा रहे हैं और वहीं पॉज कर दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत, वो जब काम करते हैं तो काम करने से पहले आदमी सोचता है कि इज ही इन राइट मूड, वो उसी में घुस जाते हैं। फिर उससे बाहर आना, मैं समझता हूँ उसमें भी वक्त लगता है। आप इतने डूब जाते हैं कई बार कि इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाता है। बिल्कुल, हम सही अंजाम देना चाहते हैं, नहीं तो हमारे सीने में ऐसा लगता है कि किसी ने तीर मार दिया है। जी। तो हम अपने काम में बहुत बहुत सतर्क रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जी इसको इधर से उधर कर दिया हो गया काम, नहीं। आर्टिस्ट जो आपके साथ मेहनत करके गया है उसकी मेहनत को आप ठुकराइए मत, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ हमारे साथ जा रही है। हमें डांटा भी गया है, हमें पुचकारा भी गया है, लेकिन साथ गाना भी चल रहा है। तो वो चीज़ को अगर किसी ने कम कर दिया तो यहाँ तो परमात्मा रहता है दिल में, बिल्कुल सही बात। तो वो अगर टूट जाए तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आर्टिस्टों की कदर ज़रूर होनी चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए। सुलक्षणा जी, प्रोफेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी कभी प्रोफेशन में काम करते करते हम लोगों के इतने करीब आ जाते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। राजकमल जी हमारे घर के एक ऐसे सदस्य थे जो हर बात को इतनी सुलभता से सुलझा देते थे कि हम उनके बगैर जी ही नहीं सकते थे। हमको लगता है कुछ कमी है, कमी है, कमी है, अभी क्यों नहीं आए वो, अभी इस टाइम तो आना चाहिए था, इस टाइम तो आना चाहिए था। इतने प्यारे दिल के इंसान, उन्होंने हौसला कितना किया। मुझे राखी जी के लिए एक गाना गवाया, मम्मा मम्मा, अम्मा फिल्म का गाना है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने सुनाया और मैंने गाया। उनको मैं धन्य बोलती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को, और राजकमल जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को मत ले जाना जो हजारों का दिल दुखा कर चले जाते हैं। उन्हीं के कॉम्पोजिशन में गाया, कौन सा गाना आप फिर से उनको याद करते हुए डेडिकेट करेंगे? जी, वैसे तो राजकमल जी के मैंने बहुत गाने गाए हैं, लेकिन स्पेशली जो कलर होता है रंग का, जी जी, तो रंग के त्योहार पे भी उसी रंग का गाना होता है। सारी डाल दई मुँह पे रंग की गगर, गा के भी सुना देती हूँ। सारी डाल दई मुँह पे रंग की गगर, सारी डाल दई मुँह पे रंग की गगर, मैं तो धोखे से देख
लागी उधर सारी डाल दई। ये गाना मुझे बहुत, सारी डाल दई मुंह पे रंग की गगर। तो इतने से तो मन नहीं भरेगा, गाने को ज्यादा सुना जाए तो अपने जो सुनने वाले हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, हम उनके लिए सुनवा रहे हैं आपकी आवाज में ये। जाते हो किधर सारी डाल गई
सुलोचना जी, ये तो हम फिल्मी गीतों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों के साथ साथ गैर फिल्मी गीत भी आपने बहुत सारे गाए हैं, गजलें गाई हैं खासतौर से, उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जहाँ तक गजल का सवाल है, मुझे महेश चंद्र जी ने भी गवाया, जो जज्बात के नाम से टाइटल से जी जी जी। तो उसकी ये गजल ऐसी थी कि उसको सुनना इजी लगता था, लेकिन गाना बहुत मुश्किल था। वो गजल थी,
सुलक्षणा जी, आपके अभिनय पर हमने बात की, सिंगिंग पर बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी उसके व्यक्तित्व के आयाम होते हैं और भी दूसरे जी, शौक भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो उन रुचियों के बारे में जानना चाहेंगे, आपके और क्या क्या शौक हैं? मैं आपको क्या बताऊं अपने शौक के बारे में। मैं घर में कैरम खेलती हूँ बच्चों के साथ, और जीतती भी हूँ उनके साथ, तो बड़ा मजा आता है। पानी का मुझे बहुत शौक है, मैं डूब जाती हूँ अपने उसमें। बारिश आ रही थी एक बार और माता जगदम्बा का चल रहा था टाइम, तो मैंने 3 घंटा डांस किया उनके सामने। तो यानी ये समझ लीजिए कि डांस करना, परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से तो आपके गानों पर भी लोग झूमते हैं ना? जी, ऐसे ही, जी, हैं? हाँ जी। डांस वांस सीखा आपने? प्रैक्टिकली मैंने नहीं सीखा है जी, लेकिन क्योंकि फिल्मों में डांस भी करना पड़ता है। बाप रे, मुझे एक बार सुल्तान अहमद साहब ने हमें धर्म कांटा में लिया, और उसमें राजेश खन्ना थे, जितेंद्र थे, और वहीदा रहमान जी थी, और राजकुमार थे। ये राजकुमार हमारे फादर थे फिल्म में जी। और इस फिल्म में रीना रॉय को डांस बहुत अच्छा आता है। आई लाइक हर डांस, द वे शी डांस इन फिल्म्स। तो मैंने सोचा कि रीना डांस करेगी। नागिन में उन्होंने बहुत अच्छा नाचा था, बहुत अच्छे स्टेप लगे थे। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि मैं नाच रही हूँ, तो मैंने उनको बोला, सुल्तान जी मैं डांसर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ। तो उन्होंने बोला यही तो चाहिए मुझे, कि जिसको डांस ना आता हो, डांस में थोड़ा गड़बड़ करे। तो मैंने बोला अब आप कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो गोपी कृष्ण जी ने बोला मुझे ही देखती रहना, मैं सिखा दूंगा कैसे डांस करना है। 2 दिन मैंने रिहर्सल की और उसके बाद डांस पिक्चराइज शुरू किया। फिर फॉरेन से बहुत से लोग आए थे हमारे सेट को देखने के लिए, मैं कैसे रिहर्सल करती हूँ डांस की ये, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया। और बहुत फेमस गाना है एक, आपने सुना होगा, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए, घुंघरू टूट गए। और मुझे सुल्तान अहमद साहब ने बोला, अरे हमने सोचा भी नहीं था सुलक्षणा कि एक स्टेप चल सकोगी तुमने तो इतना बढ़िया डांस किया है कि लगता है सालों से सीख रही हो। मैंने बोला दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट सर, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू। तो चलिए उसी दृश्य की याद को ताजा करते हैं इस गीत के साथ। सालिम तेरे जहां की हर रस्म छोड़ दी है, शर्माया कि मैंने जंजीर तोड़ दी है। मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए, हो के घुंघरू टूट गए। मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए, हाय रे के घुंघरू टूट गए। टकराई जो अपने दिल भर से, दिल धड़का मोहब्बत के डर से। टकराई जो अपने दिल भर से, दिल धड़का मोहब्बत के डर से। बाहों में जो उसने घेर लिया, कुछ कर ना सकी मुंह फेर लिया। बाहों में जो उसने घेर लिया, कुछ कर ना सकी मुंह फेर लिया। मोहे लूट गया एक चोर पड़ी में, कुछ ऐसी कमजोर के घुंघरू टूट गए, हाय रे के घुंघरू टूट गए।
गए, हो के घुंघरू टूट गए। रहता था जो मेरे ख्वाबों में, तस्वीर थी जिसकी आंखों में। रहता था जो मेरे ख्वाबों में, तस्वीर थी जिसकी आंखों में। बाजे है कहीं भी शहनाई, मैं समझी मिलन की रात आई। बाजे है कहीं भी शहनाई, मैं समझी मिलन की रात आई। मैं ऐसी हुई बेहाल, मैं ऐसी हुई बेहाल, कुछ ऐसी उलझी मेरी चाल के घुंघरू टूट गए, ओ के घुंघरू, घुंघरू रे घुंघरू रे घुंघरू रे घुंघरू टूट गए। कुछ देर का ये अफसाना है, बस दिल को यही समझाना है। कुछ देर का ये अफसाना है, बस दिल को यही समझाना है। जंजीर में जिससे घायल थी, दुनिया की नजर में पायल थी। जंजीर में जिससे घायल थी, दुनिया की नजर में पायल थी। वो आज कटी जंजीर चलाया मैंने, ऐसा तीर के घुंघरू टूट गए। मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। सुलक्षणा जी, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो बहुत बड़ा इनाम होती है, शाबाशी जो होती है, और इसके अलावा माता पिता का आशीर्वाद, बहुत जरूरी। अपने दोस्तों की, इष्ट मित्रों की, परिवार के लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं तो होती ही हैं। लेकिन एक कलाकार को इससे भी थोड़ा कुछ ज्यादा चाहिए, खासतौर से जिनके लिए वो परफॉर्म कर रहा है। जी तो आपको भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जी हाँ, मेरी फर्स्ट फिल्म थी संकल्प, तो उसमें मुझे ढेर सारे अवार्ड मिले और बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। जी। अजीब लग रहा था, नया नया पहला पहला अवार्ड। तो मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ओपी नैयर साहब ने मुझे अपने हाथों से दिया। तो मैं आज भी उसको प्यार करती हूँ, अपने हाथ से साफ करती हूँ, उसको रखती हूँ और पुरानी यादें आ जाती हैं। जी जी। बहुत अच्छा लगता है। सुलक्षणा जी, जिसने भी आपका नाम रखा परिवार में, बहुत सही नाम रखा है। वो जो लक्षण आपकी कला में उजागर हुए, आपके व्यवहार में, आपकी पूरी शख्सियत में वो नजर आते हैं। हम ये कहेंगे कि आपकी शख्सियत की ये मिठास, ये माधुर्य, थैंक यू, ये खूबसूरती बनी रहे। ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे, सबके बीच में ऐसे ही लोकप्रियता आपकी बनाए रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने उन तमाम सुनने वालों से जो आपकी एक्टिंग की शायदाई हैं, आपको चाहते हैं दिलो जान से, उनकी ओर से, अपनी ओर से और विविध भारती की ओर से यहाँ आने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से आपको और आपके सारे स्टाफ को, स्पेशली शकुंतला पंडित जो इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं, और विनय को जो रिकॉर्डिस्ट हैं, आप सबको प्यार से धन्यवाद कहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नमस्ते, खुदा हाफिज, धन्यवाद।
उजाले उनकी यादों के। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये थी इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर। संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आपको बता दें, रात 8:01 से सुन सकते हैं कार्यक्रम हवा महल के अंतर्गत झलकी, जमाना बदल रहा है। समीर गांगुली की लिखी ये झलकी निर्देशित की है हर्षवर्धन गवई ने।